नमस्कार, स्वागत है आपका AAFT 24/7 में। कहा जाता है पत्रकारिता सत्ता के सवाल करने की कला भी है और समाज को आईना दिखाने की जिम्मेदारी भी। और आज वो जिम्मेदारी को पूरा करते हैं सुनील डैंग जी जैसे पत्रकार, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे इंडस्ट्री के। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने जर्नलिज्म को चुना क्यों? राधिका, मैं स्पोर्ट्स पर्सन था जी। और मैं दिल्ली का चेस चैंपियन भी रहा और नेशनल लेवल पे हॉकी भी खेली। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने MA बुक पब्लिशिंग किया कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी से। एक ही साल पूरा कर पाया क्योंकि घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे वो चीज़ भाग गई। तो मैंने एक साल के बाद ही एक अपना पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट किया डे आफ्टर के नाम से जी। 84 में, और 85 से हमने एक मैगज़ीन स्टार्ट कर दी मई से डे आफ्टर के नाम से, जो कि अब 37वें साल में है। हमारा जर्नलिज्म में आने का कोई विषय नहीं था क्योंकि मैं स्टूडेंट लीडर था, स्पोर्ट्समैन था, मेरी एक चाहत थी। मुझे अचानक से लगा कि वो चाहत से ज़्यादा ज़रूरी अब आपको अपने आप को मेंटेन रखना है। तो वो एक वजह रही। दूसरी वजह, मैंने जर्नलिज्म में आकर देखा, जो तुमने अभी शुरू में बात कही, कि अगर पॉलिटिशियन को कोई सवाल कर सकता है तो वो या तो उसका वोटर करता है या फिर जर्नलिस्ट करता है। जी। वोटर जो करता है वो 5 साल में बेचारा एक बार कर पाता है, जर्नलिस्ट तो रोज करता है। तो मैंने कहा बेटर काम ये है कि यू कैन आस्क द क्वेश्चंस फॉर द सोसाइटी, बिल्कुल। फॉर द दोज हु डोंट हैव ए वॉइस। उन लोगों के लिए आप काम करो जो कि कास्ट क्रीड से भी अलग हटकर अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दबी हुई है, तो उनकी आवाज़ बनो। तो मैं उस काम में लग गया। जैसे कि सर आपने बात करी कि पॉलिटिक्स जो है उसको हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं बेसिकली। तो पहले के पॉलिटिक्स से जो हम क्वेश्चंस करते थे या पहले का पॉलिटिक्स जो होता था, वो आज के पॉलिटिक्स के आपको क्या लगता है वो कैसे बदल गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ज्वलंत है। बिल्कुल। आज की डेट में इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं है कि पहले के जो जर्नलिस्ट थे, जब वो जाते थे तो पॉलिटिशियन उनको लेने के लिए दरवाजे पे खड़े रहते थे, और वो लेट भी हो जाएं तो भी वो कुछ बोलते नहीं थे। जी। और आज के ये हो गया कि जर्नलिस्ट बार बार इंटरव्यू के लिए या बातचीत करने के लिए या कुछ ब्रॉडकास्ट करने के लिए जाते हैं तो वो उनको घंटों अपने दरवाजे पे खड़ा रखते हैं। तो जर्नलिज्म का एक विधा बदल गई, रिस्पेक्ट बदल गई। उसकी वजह हम ही लोग हैं, कोई और नहीं है। कोई और नहीं आया ऊपर से उतर के कि जी आपको हमने सप्रेस कर दिया, नहीं, हमने एक्सेप्ट कर दिया। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस आप मेरा माई बाप हैं, तो फिर वो वही रहता है। पर जर्नलिस्ट को कहते हैं वो फोर्थ स्तंभ है बिल्कुल डेमोक्रेसी का। तो फोर्थ स्तंभ डेमोक्रेसी को तो झेल सकता है, पर और किसी की अपने के ऊपर प्रेशर को नहीं झेलता है। तो आज नहीं तो कल चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी विधा को छोड़ेंगे नहीं, अपने क्षेत्र को छोड़ेंगे नहीं, जी। अपने अधिकार को छोड़ेंगे नहीं। कुछ एक ज़रूर ऐसे आ गए हैं कि जो जीवन यापन करने के लिए आए हैं। दे आर लाइक इन जर्नलिज्म, ऐसे वो सिस्टम का हिस्सा हैं या वो क्लर्क की तरह हैं। उनको जो लिख के दे दिया जाए वो पढ़ देते हैं बस। तो आपकी जब तक जिम्मेवारी से इज्जत नहीं बनती, काम से इज्जत नहीं बनती, तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप देखेंगे एक ही कंपनी में 50 जर्नलिस्ट काम करते हैं, लेकिन 2-3 के पीछे लोग दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टार होते हैं, वो अपना काम जानते हैं, बेहतरी से जानते हैं, और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं आज एक गलत काम करूं तो कल को लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे, थू थू करेंगे।
तो मुझे अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए मुझे वो काम करना चाहिए जिससे कि मेरी इज्जत का ऑरा बढ़े। तो जर्नलिज्म में आप अपने आप को एक लक्ष्मण रेखा के साथ बांधें कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, चाहे मुझे पैसा मिल रहा हो, चाहे मेरे को दबाव मिल रहा हो, चाहे मुझे थ्रेट हो लाइफ के लिए, कि नहीं करूँगा। एक बार आप करके तो देखिए, आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। तो फ्रीडम टू ईट, फ्रीडम टू स्पीक एंड फ्रीडम टू लिव, ये तो एक फंडामेंटल है। तो अगर हम उसी को भूल जाते हैं जर्नलिस्ट होकर भी, तो फिर हम कैसे समाज को आईना दिखाएंगे, पॉलिटिशियन को आईना दिखाएंगे, और वंचित लोगों को कैसे हम टॉर्च दिखाएंगे। बिल्कुल। आज के समय में चूंकि आप जानते ही हैं टेक्नोलॉजी ने जर्नलिज्म को ही चेंज कर दिया है, और आजकल एआई का बहुत यूज़ करते हैं, जर्नलिस्ट भी यूज़ करने लगे हैं कि एआई से हम रिपोर्ट्स निकाल लें, स्क्रिप्ट्स निकाल लें, जो कि कभी कभार गलत भी हो सकती हैं। तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत मज़ेदार मुझे बात याद आ रही है। टूरिज़्म मिनिस्टर श्री अचकेल भगत बने तो उन्होंने उस समय मुझे बुलाया जी। जिस दिन उन्होंने उसका चार्ज लिया। तो उस समय नया नया कंप्यूटर आया था, राजीव गांधी लेकर आए थे इस देश को, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत दी। जी। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि ये कंप्यूटर अब आ गया, अब तो आपका टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत तेज़ी से दौड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो अगर नो मिस्टर डांग, कंप्यूटर इज़ ए पिग, जब तक मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगा ये कैसे मेरे को बताएगा। सेम एआई से मैं कह रहा हूँ, एआई को दोस्त बनाओ, एआई का गुलाम मत बनो, विदा भूल जाओगे। मैं एआई में काम करता हूँ अपनी पीएचडी के लिए। मैं पहले उसको बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे उसको बताता हूँ कि मुझे तेरे से क्या चाहिए, उसको ये बताता हूँ कि मुझे किस तरह का चाहिए। तो फिर वो बताता है कि मैं ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ। मैं कहता हूँ नहीं, ये नहीं, ये करो। ये वो करता है तो फिर मैं कहता हूँ अरे इसके अंदर तो ये सब तमाम चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, आपका पैरामीटर ठीक नहीं आ रहे हैं। तो वो आंसर में ये क्या, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आपको आश्चर्य होगा, आंसर में आता है ओह वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल तो ये भी हो गया है कि एआई अगर आप उससे कुछ पूछते हैं कि मेरे आईब्रोज अच्छी लग रही हैं नहीं, या मेरे नेल्स अच्छे लग रहे हैं नहीं, तो एआई आपको सामने से बताता है। मतलब कि एआई अब कैमरा भी ओपन कर देता है कि उसको पता चले कि आपके आसपास क्या चल रहा है। नहीं, मैं इन चीज़ों को यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ। फेशियल एक्सप्रेशंस वो लेता है एआई, और इसीलिए रॉबोट्स बन रहे हैं और वो काफ़ी काम हो रहा है उनके ऊपर। पर एक चीज़ मान लीजिएगा, ये आपके क्रिएट किए हुए हैं, बिल्कुल, उन्होंने आपको क्रिएट नहीं किया, तो सुपरमेसी आप ही की रहेगी। एआई कैन बी असिस्टेंस, एआई कैन बी फ्रेंड, एआई कैन हेल्प यू टू डिज़ाइन द थिंग्स बट नॉट क्रिएट द कंटेंट्स। कंटेंट तो आप ही को क्रिएट करने पड़ेंगे, वो आपकी इंटेलिजेंसिया से आएंगे। अगर वो आप नहीं है तो आप भूल जाइए कि एआई से आप काम ले सकते हैं। एआई आपको इतना बुद्धू बना देगा कि जो आपके पास है वो भी छीन लेगा। जी। आजकल सोशल मीडिया भी काफ़ी चलता है, और सोशल मीडिया पे सिटीजन जर्नलिज्म, जिसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, वो काफ़ी चलता है। और उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ गलत भी होती है वो भी सही तरीके से लोगों को गलत मिस इंटरप्रेट होती है। जब भी तो झगड़े हो रहे हैं, जब भी तो केसेस हो रहे हैं, जब भी तो मारपिटाई हो जाती है, इन्हीं वजह से होती है, और एफआईआर हो जाती है। और उसको वेरीफाई करने के लिए एज अ जर्नलिस्ट हमें क्या करना चाहिए? हमें उन चीज़ों को लेने के बाद में हमें ये पहले तो दौड़ से बाहर निकलना चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज़ वाली। बिल्कुल। कि जब मैं सबसे पहले, होता क्या है कि आपको किसी ने कुछ परोस दिया, आप लेके दौड़ लिया, आपने कहा कि टॉर्च बियरर हो गया हूँ, मैं ओलंपिक जीत गया। ऐसा नहीं होता है। आपको उस खबर के ऊपर बैठकर शांत मन से सोचना चाहिए कि ये जो खबर मेरे पास आई है ये मेरे पास ही क्यों आई है, ये XYZ के पास क्यों नहीं गई है, क्योंकि आपको वो मैनिपुलेट कर रहा है जी। और आपको यूज़ कर रहा है, और आप यूज़ होने दे रहे हैं तो खबर आप तक आ रही है। आप सोचिएगा कभी कि ये खबर मेरे माध्यम से ही क्यों आ रही है। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनके माध्यम से क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज दे वांट टू यूज़ यू, यू आर अंडर कंट्रोल। जैसे डिजिटल अरेस्ट नहीं करते हैं, वैसे ही उन्होंने आपको सोशल अरेस्ट कर रखा है
कि आपके दिमाग में डालते रहते हैं कि ये मैं आपको दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन इन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो खबर दे रहा हूँ वो वेरीफाइड है कि नहीं, उसका सत्यापन होना ज़रूरी है। जी। अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आपके ऊपर आने वाले समय में भयंकर आपके ऊपर संकट आने वाला है। जी। तो आजकल के जो आज के जनरेशन के जो पत्रकार बनना चाहते हैं लोग या जर्नलिज्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप एक सलाह क्या देंगे आगे बढ़ने की? मैं यही सलाह दूंगा कि पहले ये सोच लें कि ये जो जर्नलिज्म है ये आप एक आग के दरिया से लड़ रहे हैं, आप भस्म भी हो सकते हैं। बिल्कुल। आपको विधा आनी चाहिए हाउ टू डील विद द जर्नलिज्म। आपको पता होना चाहिए मेरी ये लक्ष्मण रेखा है, आपको पता होना चाहिए मेरे सत्यापन करने का ये तरीका है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसकी पास आने वाली खबरें होती हैं, वही उसके मसल्स होते हैं। बिल्कुल। If information is weak, then you are in a trouble. Don't create a trouble for you just for breaking news. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए हमें। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू राधिका जी और आपकी टीम का। आप देख रहे हैं AFT 24/7 नोएडा।